काका हमारा भाई कहते हम सब बहुत आभारी थे हमारे नेता ने कहा कि सामाजिक व्यवस्था में तो वो जाना पहचाना नाम था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जितने भी सांसद यहाँ से चुनाव जीत कर गए दिल्ली के अंदर, सब गुंगी फिल्में जो पुराने जमाने में चलती थी वो गुंगी फिल्में थी। वहां पर कोई ने अपने क्षेत्र की एक भी आवाज वहां से नहीं उठाई। मैं इसलिए बोलना चाहती हूँ क्योंकि 2008 के विधानसभा चुनाव में 5 जिलों में हम 2 ही विधायक कांग्रेस के जीते थे। हरदा साहब, खंडवा साहब, बड़वानी ये बलरामपुर साहब, खरगोन जिला में वो अकेली जीती, बड़वानी जिला में 12 भाई अकेले जीतो, 5 जिला में सारों सुप्रो साहब तो कांग्रेस को 2 जीता। क्योंकि ये जुमलाबाज पार्टी आई थी और जुमला लिए ना लोगों ने कब देखा वहां आई ना देखे काम चला अपना गरीब लोग। और जब मका जिताने ने भेजो तो यहाँ लोग ने तो आदरणीय सोनिया जी ने मात्र 1.5 साल मुझे विधायक रहने दिया और इस्तीफा देके मेरे को देश की सबसे बड़ी पंचायत राज्यसभा होती है उसमें 6 साल के लिए मुझे चुनाव कराकर भेजा। तो मैं 6 साल दिल्ली की पंचायत में रह के आई हूँ। वहाँ एक सेंट्रल लॉ थी, 2 पंचायत 6, एक लोकसभा में एक राज्यसभा। यहाँ से जो चुनाव जीतना चाहता था वो लोकसभा में करता था और राज्यसभा वाला विधायक लोग सब चुनाव जिताने में भेजता था। हम विधायक में से चुनाव जीते न भेजे। मैं वहां जाऊं देखूं कि भाई अपने आगे जो खरगोन जिले से जो जीत के गए बड़वानी और खरगोन से वो कुछ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। और भाई टेप लगे पड़े पहले बात तो दिखता नहीं कभी जाता नहीं वहाँ 7-6 महीना में एक बार मैं दर्शन जीता वाला कभी भूला बढ़ गया सांसद दिखी जाती है। लेकिन सौभाग्य है हमारा कि हमको बोलने वाला और लड़ने वाला सांसद के रूप में आदरणीय भाई पोललाल खड़से भाभी ने तो डिक्लेयर कर ही दिया, संगठन चलाया उन्होंने और वाकई पोललाल खड़से भी अगर पहुंच गए तो हमारे गरीबों की आवाज उठाने के लिए सबसे बड़ी पंचायत में पोललाल खड़से की समिति क्योंकि ये जो बोलता है बड़ा क्षेत्र में जब वो गया भाई बोले हो तो बोले दीदी हीरा का कहां से चुनी लाया। जो उसने बोला उसके एक आवाज में दम था, एक आवाज में उसमें अर्थ निकल रहा था कि ये भाई जो है वो गरीबों के लिए क्या करेगा, किसानों के लिए क्या करेगा, युवाओं के लिए क्या शक्ति बनेगा। ये चीजें जब उसके अंदर निकल के आई तो लोगों में एक जो उत्साह की भावना थी कार्यकर्ता में हमारे पास। आज स्थिति आप सब देख रहे हो कि देश के अंदर क्या हो रहा है। जुमा सोलंकी जी ने बोला कि मात्र देश में एक ही आदिवासी मुख्यमंत्री झारखंड में था, हेमंत सोरेन। वो भी बर्दाश्त नहीं हुआ मोदी और शाह जी को, वो एक आदिवासी भी बर्दाश्त नहीं हुआ। उसको झूठे इल्जाम लगाकर सीबीआई ईडी के घपले बताकर उसको जेल की हवा खानी पड़ी। उसको इस्तीफा देके वो भी बहुत तेज आए तो आदिवासी के अंदर को रहने वालों कोई हाथ मारो उन्हें भी झुको नहीं। उन्हें क्या मैं मिट जाऊंगा मर जाऊंगा लेकिन इनके आगे झुकूंगा नहीं। सच्चो आदिवासी तो ना दूसरा का मुख्यमंत्री बनाया, वो भी आदिवासी का मुख्यमंत्री बनाया। हम आदिवासी SC ST टंट्या मामा बिरसा मुंडा की औलाद था। उनने जब लड़ाई लड़ी अगर एक नसीब हो रहा नसीब, जब हमारा पूर्वज हमारा माता पिता था वो भी पैदा नहीं था। अब ये कहीं बोली ना मोदी जी का नुमाइंदा वो व्हाट्सएप चलेगा, व्हाट्सएप ना हमारा छोटा छोरी वो व्हाट्सएप का भी देख रहा है भाई
कि आजादी 2014 में मिली। अब आजादी 2014 मिली तो हमारा जो मरी खपी गया पूर्वज, जो फांसी का फंदाना पर लटकी गया, चाहे बिरसा मुंडा जी हो, चाहे टट्टू मामू हो, चाहे भगत सिंह हो, चाहे चंद्रशेखर आजाद हो, इनने जो सिर पर कफन मारे तो कि आजादी दिलानी है हमको देश को, इनने ये नहीं सोचा तो कि हमारे परिवार का कौन मुख्यमंत्री कौन प्रधानमंत्री बनेगा जब देश आजाद होगा। सिर्फ सिर पर कफन मारना था कि देश को आजादी दिलानी है। और उनका ही बोली रहा कि वो आजादी को 99 साल के लीज पर मिली, एक लोग बोली रहा। तो ये हमसे देखना और समझने दीजिए बच्चे, आज ये चुनाव कांग्रेस और जनता पार्टी को नहीं है, ये चुनाव कांग्रेस और जनता पार्टी को नहीं है। इन्हें भाई नोन न विजय लक्ष्मी को, न मंच को पटेल वाला जिसका न कोई नहीं, पूर्ति जी को, ये चुनाव आपको चुनाव है, क्योंकि आपका भविष्य को चुनाव है, किसान का भविष्य को चुनाव है, युवाओं का भविष्य को चुनाव है। क्यों? क्योंकि ये कह रहा है, इनका नेता कह रहा है कि सांसद 400 के पार जिताओ। क्यों 400 के पार जिताओ? क्योंकि संविधान बदलना है, वो संविधान जो बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश में लागू किया। क्यों लागू किया? क्योंकि देश राजे रजवाड़ों का देश था, राजा महाराजाओं का देश था। अंग्रेज उनको बांटते थे, बांटो राज करो, और उन्होंने 200 साल तक इस देश में राज किया। जब देश आजाद हुआ, बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया। दूसरा देश है विश्व में, कई मुसलमान देश है, वहां मुसलमान संस्कृति है, कोई क्रिश्चियन है, वहां क्रिश्चियन संस्कृति है। लेकिन एक भारत ऐसा देश है जो हर 40-50 किलोमीटर पर एक अलग भाषा, एक अलग बोली, एक अलग पहनाव है। अभी कई भाई लोग तुम्हारी बारेली में बोली रहा था, हमको समझ पड़ी रही थी, क्योंकि हमने माड़ी बोला है। अब तुम्हारा क्या, बिलाला बोली अलग, पारेला बोली अलग, बिल बोली अलग, तो एक दूसरे से मिक्स नहीं होती। विंध्याचल पहाड़ चली जाओ तो मालवा ही जाए, सतपुड़ा का नीचे उतरो तो महाराष्ट्र ही जाए। तो इतनी संस्कृति का बाद अगर अपनो एक देश छे तो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की वजह, अगर वो संविधान की रचना नहीं करते तो हम यहाँ भाषण ठोकते क्या? हम भी वही पटेल नहीं था, अमी जी माया नहीं पंचायती राज में जो राजीव गांधी लाए होते ये पंच ना यहाँ बढ़ती ना भाई, कहाँ बढ़ती ना? चूल्हा का पास बढ़ती ना, रोटा था। ये किसकी देन छे? ये कांग्रेस की देन छे, ये कांग्रेस और संविधान की देन छे। आज वो संविधान खतरा में छे, वो संविधान खतरा में छे, खतरा में आई क्यों? क्योंकि 2018 में आपने हमका सपना का चुनाव बजाड़ी ना, कमलनाथ जी का नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनाई थी कि नहीं बनी थी? 20 साल बाद, 15 साल बाद, कितना दिन चल लगी कि अगर ये कमलनाथ 5 साल टिक गयो तो 15-20 साल तक भारतीय जनता पार्टी को बीज भी नहीं मिलेगा। इसलिए इन्होंने कमलनाथ जी की सरकार संविधान का गला घोटकर, पिछले दरवाजे से घुसकर और इस देश में संविधान को हटाकर इन्होंने भाजपा की सरकार बनाई और अपनी सरकार को गिरा दिया। यही इन्होंने महाराष्ट्र में किया, यही इन्होंने राजस्थान में करना चाहा, कर नहीं पाए। मणिपुर के हालात आप देख रहे हो क्या हो रहे हैं। कुछ दिन पहले नेमावर की घटना आपको याद है या नहीं याद है? 5 एक परिवार के लोगों को गड्ढा गाड़कर 1.5 क्विंटल नमक और यूरिया में आदिवासियों को दफनाया था कि नहीं दफनाया था? बिस्टान की घटना याद है कि नहीं याद है? चोरी के इल्जाम में 2 आदिवासियों को पकड़ा, एक जेल में मर गया और एक अस्पताल में हमको देखने नहीं दिया। हम लोग गए थे वहां पर, कमलनाथ जी ने भेजा था, मेरे नेतृत्व में झूमा भाभी भी थी, बाला भाई भी थे, हमने उनकी लड़ाई लड़ी। मेरे क्षेत्र में वासवी कुंडिया में एक लड़की बेचारी पढ़ती थी धामपुर के अंदर, उसको करंट से मार डाला।
मैंने विधानसभा में मामला उठाया, इनका गृह मंत्री नरोत्तम ने उस लड़की की छिछालेदार करी। एक नाबालिग बच्ची, किसी को बोलने नहीं देता था नरोत्तम मिश्रा, लेकिन जब मैंने उसकी आवाज विधानसभा में बंद की, उसके बाद वो उठ खड़ा नहीं हुआ। जो लड़की ऊपर चली गई, नाबालिग बच्ची, तुम उसके बारे में अनशन बोल रहे हो, तुमको शर्म लाज आती है कि नहीं आती है? ये पार्टी है, बेटी बचाओ का नारा देती है और बेटियों के साथ क्या हो रहा है। कुछ महीना पहले एक आदिवासी का मुंह पर पेशाब करी, बाद में मामों को पॉइंट हुई रोज। और सबसे बड़ी बात, स्कूल, सरकारी स्कूल बंद हो रहे, 12 से स्कूल इस प्रदेश में बंद कर दिए। क्यों? सरकारी स्कूलों में कौन पढ़ता है? आदिवासी और दलित का बच्चा। बड़े बड़े तो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, जगह जगह गांव प्राइवेट स्कूल खुल गए, वो 12 से स्कूल बंद कर दिए। जब हमारा भविष्य बर्बाद हो जा रहा है, ये अगर बिल्डिंग बनी है, इसका नींव का पत्थर ही अगर नहीं ठीक रहेगा तो ये बिल्डिंग खड़ी कैसी रहेगी? और कही दियो ना भाई, आदिवासी शब्द आदिकाल का निवासी, हम सब बोला आदिवासी, आदिकाल का निवासी। ये कहीं बोल रहा वनवासी। वनवासी मतलब जंगल का है, जंगल में जाओ। बच्चा लगे स्कूल तो बंद नहीं कर रहा है, जरूरत का ही तुमको पढ़ना नहीं, दिनों को हम भी नहीं सकता। सब धर्म और देश प्रेम का नाम तो बात तो समझने की जरूरत है, खास करके नौजवान पीढ़ी का। जो बुजुर्ग लोग बैठे थे, ये जाना है कि कांग्रेस आजादी का बाद उठे ना हमका कहां से कहां लाई, चाहे वो बिजली का साधन हो, सिंचाई का साधन हो, चाहे स्कूल हो, ये कांग्रेस की देन है। मेरी मम्मी को बताती थी, 10 साल की रहने वाली थी माँ, पापा था टाटा बरूड का, कि बेटा जब गांव की रोटी कुछ बनती थी घर में, तो बच्चा कहता था आज त्योहार है। सही है कि नहीं सही है? पहला जमाना में गांव की रोटी बनती थी तो बोले आज त्योहार से, बच्चा कहता था। एक जमाना में अकाल पड़ो तो अमेरिका से गाँव आया, लाल गाँव, मम्मी बारी बताती थी, लाल गाँव आया अमेरिका से, जाओ जानवर नहीं खाता था, यहाँ गाँव आया, आज बम्पर फसल थी। किधर खड़े हो? नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी की देन। नेहरू जी ने भागना नंगल जैसा बांध बनाया, बड़ा बड़ा कारखाना खोलिया, जो ये गाजी गाड़ी वालों गाजी बेची, ये दाढ़ी वालों का जो रोज को टीवी ना, ये पूरा बेचने का काम कर रहे। सारी संस्थाएं जो सरकारी है उसको बेचने का काम कर रहे हैं। आरक्षण तो वैसे ही खत्म हो गया, प्राइवेटाइजेशन में अगर ये संस्थाएं दे दी निजीकरण में, तो आरक्षण तो वैसे ही खत्म हो गया। नौकरी यहाँ क्या, पटवारी घोटाला, व्यापम घोटाला, पटवारी घोटाला में जो टॉपर लड़कियां हैं उनको पूछो कि पॉइंट बता, पत्रकार भाई गया मैं पूछना कि मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है, तो बोलते नहीं दिल्ली। अगर ऐसा पटवारी तुम्हारे खेत में पहुंचेगा तो रामलाल की जमीन श्यामलाल का नाम पर कर देगा, नहीं श्यामलाल की कालू भाई का नाम पर कर देगा। ये राज भारतीय जनता पार्टी को चली हुई। इसलिए आपसे बहुत हाथ जोड़ी, बहुत देर से अपन बढ़े थे करते कि कब बोलते थे, बहुत बोला था। हमारा तो आपसे ये निवेदन है कि चुनाव कांग्रेस और जनता पार्टी को नहीं है, ये चुनाव आपका भविष्य है, किसान का भविष्य है। फसल दुगनी कर देंगे, आधी भी नहीं बची, फसल तो छोड़ो, ओका बाद जो तुम्हारी यूरिया की बोरी मिलती थी और मिला भाव ऊपर रहेगा, 50 किलो की बोरी 45 किलो कर दी कि नहीं कर दी? 45 किलो की बोरी और कम करेंगे, 40 किलो की कर दी, करेगी नहीं करेगी? भाव आसमान छूएगा, क्यों दादी नोट? सियासी सरकार से इनका न किसान से लड़ो, न जवानों को एक अग्निवीर निकाले उससे नाम भर्ती। सबसे ज्यादा भर्ती को अगर नया छोड़ने को छोड़ तो सेना और रेलवे में। अब 4 साल की नौकरी अग्निवीर की, अब बच्चों जाएगा 17 साल में नौकरी करना, साल भर ट्रेनिंग देगा, 3 साल नौकरी करेगा, 14 साल घर आ जाएगा। बच्चों 20-21 को आएगा तो छोरी ढूंढने जाओगा नहीं, छोरा छोरी ढूंढने जाओगा नहीं, फिर
कहेगा छोरो भाई कर रहा है, तो बोले वो आर्मी से रिटायर हो ही नहीं, वो मिला में छोड़ी। ये सरकार, ये उल्टी पुल्टी सरकार चल रही दादाजी। और इसलिए मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि सरकार को हटाना है। संविधान अगर गया तो सबसे ज्यादा मुश्किलें आदिवासी, दलित और पिछड़े वर्ग और छोटे छोटे किसान को होगी। सबसे ज्यादा मुश्किलें अगर होगी, जो संविधान बना है, जो कांग्रेस ने बनाया है, आज आदिवासी की जमीन दूसरा नहीं खरीद सकता, सिर्फ आदिवासी खरीद सकता है। इसलिए आपकी जमीनें बची हुई हैं। मेरे यहाँ करीब 40 से 45 हजार भील आदिवासी महेश्वर विधानसभा में हैं। उनकी जमीनें बची हुई हैं, 2-2, 3-3 एकड़ वो कर रहे हैं। लेकिन दूसरी जात के जो लोग हैं, हमारो एरियो लगे थे इंदौर से, सब वो पहाड़ उतरी नमा 1 एकड़ जमीन बेचे तो यहाँ 20 एकड़ मिल जाए। पूरी आदि महेश्वर विधानसभा की जमीनें बिक गई। और जो आदमी खेत वाला था, आज वो उस खेत में मजदूर बन गया है। इसलिए कांग्रेस के कारण आपकी जमीनें बची हुई है, उसको भी ये बदलना चाहते हैं। कौन सा अधिकार? नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता अधिकार भी लाने वाले हैं, ताकि आदिवासी की जमीन भी सामान्य आदमी खरीद सकता है। तो वो सामान्य तो क्या खरीदेगा, ये अडानी और अंबानी खरीदेंगे। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर मेरी प्रार्थना है कि चुनाव, आपको चुनाव छे और जैसो तुमने राजेंद्र खिलाड़ियों वो काफी ज्यादा तादाद से आप सब मिले ना भाई, लाल करते जी का भारी बहुमत से आपको जिताणु छे। हाथ का पंजा पर मोहर लगाईना, वोट लगाईना। मशीनों को ध्यान रखना चाहिए भाई, क्योंकि मशीन का ध्यान बहुत गंभीरता से, खास करके युवा लोग। मेरी मशीनें में 2 मशीनों की अभी काउंटिंग नहीं हुई है। कलेक्टर ऑफिस में है 2 मशीन मेरे क्षेत्र की। एक मशीन में 54 वोट ज्यादा निकले और एक मशीन में 4 वोट ज्यादा निकले। कहां से आए? मैं पहले नहीं मानती थी कि ईवीएम कोई गड़बड़ होगी, लेकिन जब मेरे ऊपर बीती तब मुझे लगा, मैंने वो निर्वाचन आयोग से लिखवा भी लिया है। एक में 54 वोट ज्यादा निकले और एक में 4 वोट ज्यादा निकले। इसलिए मेहरबानी करके ये सीट अपनी जीतने वाली है। अलहमदुलिल्लाह जो भी लोग थे उनकी नजर ना अपनी सीट पर छे, इसलिए सारी आंख कान सब खुली न रख दो। कोई भी फितरत नहीं है, क्योंकि फितरत ने की पार्टी है। इसलिए सब लोग बिल्कुल अलर्ट रहना, ये आपसे निवेदन करना चाहती हूँ। बहुत गंभीरता से आपका